Hello children. So today we are going to start question number 25 of exercise 6.3. So this question is again that a very important question I told you. So in this question it is given to us that find the equation of the tangent to the curve. Equation of the tangent to the curve. Curve is this one. Y equals to 3 under root of 3x minus 2 which is parallel to the line and which is parallel to the line, which is parallel to the line, this one. In this question you have to find out the equation of the tangent. Simple question. आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है. इक्वेशन ऑफ द कर्व आपको गिवन है एंड विच इज पैरेलल टू दिस लाइन. सो इफ द इट इज गिवन टू यू दिस इज पैरेलल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन. यहाँ पे एक बात आपको दी गई है कि ये इसके पैरेलल है. तो जो आपको पहले से रिक्वायरमेंट थी, मैंने आपको पहले बताया कि इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू टू थिंग्स आर नीडेड, दैट इज वन इज पॉइंट एंड अनदर इज स्लोप. तो दो चीज़ें हमें ज़रूरत होती है, एक पॉइंट और एक स्लोप. तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो बेटा, इस क्वेश्चन में आप पॉइंट आपको कहीं पे दिया नहीं है. हर्ष, look at the board. Let the point be x1 and y1. x1 and y. We have considered the point x1 and y1. So we have considered. So after considering to this one, our next step is to putting these points in the given equation. Because these points are lying on this curve. इस curve पे lie कर रहे हैं तो इसको satisfy करेंगे. तो y1 equals to under root of 3x1 minus 2. इसको 2 हमने consider किया. अब इसके बाद हमारा स्टेप होता है क्या, हमें कर्व का डिफरेंशिएशन करना होता है. तो व्हाट इज द कर्व? कर्व इज y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 2. तो यहाँ से वी कैन डू द डिफरेंशिएशन. हाउ वी कैन डू द डिफरेंशिएशन अप टू दिस स्टेप? हर्ष, कैसे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं यहाँ से? 1/2 कर लेंगे, उसके बाद nx n minus 1 वाला फॉर्मूला. अच्छा, ही इज सेइंग टू मी दैट सर वी विल राइट डाउन लाइक दिस 3x minus 2 raised to the power 1/2, then we will apply the formula. No, in this question you will not apply this method because it is question may be solved but it will take a lot of time. So it is a time consuming method. So इसी वजह से, इसी स्टेप की वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज क्वेश्चन इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, नॉट सो डिफिकल्ट. बस यही एक स्टेप करना है. अदरवाइज जैसे हम कहीं जाते हैं, जर्नी के लिए जाते हैं, एक रास्ता की जगह कई रास्ते भटक जाते हैं ना, फिर हम बहुत देर में पहुंचते हैं. तो वो थोड़ा सा प्रोग्राम है, पहुंच तो जाएंगे बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो टू अवॉइडिंग टू दिस वन, आपको जब भी कभी ऐसा दिखाई दे, व्हेन एवर यू फाइंड सच टाइप ऑफ द प्रॉब्लम इन योर फ्यूचर एंड यू हैव टू डिफरेंशिएट, हमेशा याद रखना कि जब भी अंडर रूट या क्यूब रूट दिखाई दे, सबसे पहले उसको रिमूव करो. हाउ वी कैन रिमूव इट? बाई स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दो. इसका स्क्वायर करने से दिस गिव्स अस y स्क्वायर इक्वल्स टू 3x माइनस 2. नाउ क्वेश्चन इज सिंपल. Now you can find out the derivative. How you can find out the derivative? 2y dy by dx equals to 3. Is it okay? Then this gives us dy by dx equals to 3 upon 2y. Is it okay? Then after that you have to find out dy by dx at x1 y1. This gives us 3 upon 2y1 and this one will be the slope of the required tangent. ये क्या होगा? ये हमारी जो required tangent है उसका slope होगा. इट इज़ ओके. सो अब आपको समझ में आना शुरू हो गया क्योंकि आपको स्लोप तो मिल गया. अब स्लोप तो ये है, इट इज़ अवर स्लोप, बट स्लोप में पंगा ये है कि y1 अड़ा हुआ है. y1 इज़ द प्रॉब्लम, y1 इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम. तो अब हमारे पास प्रायोरिटी वही बचती है आपको जैसे पहले क्वेश्चंस किए थे कि भाई यहाँ से इस क्वेश्चन में हमें किसी भी तरीके से इक्वेशन फॉर्म करनी है. तो उसके लिए वी विल गो टू दिस इक्वेशन विच इज़ पैरेलल टू दिस लाइन. ये जो टेंजेंट है ये इसके पैरेलल है. दैट्स वाई द स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी इक्वल्स टू दिस वन. सो द हमने लिखा है स्लोप ऑफ द गिवन लाइन दिस वन 4x माइनस 2y प्लस 15 इक्वल्स टू 0. इसका क्या होगा स्लोप? दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन, ये फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y. So what is the coefficient of x? That is minus, will as it is, coefficient of x is 4 and coefficient of y is minus 2. Minus minus will be plus 2 to the 4. So this one will be 2. Is it okay? So this is the slope of this line and this is the slope of the required tangent. Both will be equal to each other. Is it okay? So this you can see 3 upon 2y1 according to question 3 upon 2y1 equals to 2. This gives us y1 equals to this will y1 will go to this side and this 2 will come to the denominator. This gives us 3 upon 4. So this one is the y1. Value of y1 is calculated. Now you can find out the values of y1. Y1 you can put here in this equation, either to this equation or in this equation. You may consider it as equation आप इसको you may consider it as an 2a. We can consider it as equation 2a.
we have considered 2, third is already considered, so we can consider it as 2a. So y square equals to 3x minus 2. So in equation 2a, so y1 square equals to 3x1 minus 2. So after substituting the value of y1, that is 3 upon 4 whole square 9 upon 16 equals to 3x1 minus 2. So this gives us 3x minus 2 equals to 9 upon 16. So after calculating the values of x, this gives us the values of x equals to 41 upon 48. This is the value of x1. So the required points are 41 upon 48, 3 upon 4. These are the 2 points. At these points, and now we have to find out the equation of tangent at these points. And slope, you know, slope will be 2. Either you may take to this slope or this slope, both are same. So required equation of tangent equals to y minus y1 equals to m of x minus x1. So after solving to this one, taking LCM, 48x minus 41 divided by 48, here you can take the LCM, 4y minus 3 upon 4. This 2 will cancel out to this one 24 times, and this 4 6 are 24, and then you will do the cross multiplication, 6 into 4 like this. So this gives 24y minus 18 equals to 48x minus 41. So when this will go to this side, 48x, 24 we are taking to this side, so this will be negative sign, and it is already a negative here. This is 4 and this will come to, I think there is some problem, no, 41. Yes, this one is 41 and this one go to this side, this will be plus. So automatically answer will be 48x minus 24y minus 23 equals to 0. So this will be the answer of this question. So I hope this question is very simple. इस क्वेश्चन में क्या था, बेसिकली आपको जो इक्वेशन दी गई थी, थोड़ा ध्यान से समझ लो एक बार फटाफट, कि आपको जो दिया गया था इस क्वेश्चन में, आपको कुछ भी नहीं था, यहाँ पे कर्व था, ये कर्व प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, बिकॉज दिस वाज इन अंडर रूट, दिस वाज इन विद इन अंडर रूट, तो अंडर रूट में था, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी. तो आप क्या करेंगे, आप इसके अंडर रूट को रिमूव करने के लिए बस स्क्वायर करना है, और आफ्टर दैट यू हैव टू फॉलो द एज प्रोसेस प्रीवियस सेम प्रोसेस जो एल्गोरिथम आपको बताई थी, उसी प्रोसेस को आपको फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाना है. आपको पॉइंट कंसिडर किए, पॉइंट को सेटिस्फाई करना है, पॉइंट को सेटिस्फाई करने के बाद में आपको कर्व का डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, फिर डी वाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट निकालेंगे, वो यहाँ से निकला, उस पॉइंट पे निकलने के बाद दिस विल बी द स्लोप. अब यहाँ से एक इक्वेशन और बननी चाहिए ना हमारे पास, वो दी थी, इसके पैरेलल है, तो स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ दिस वन. तो ये दोनों आपस में हमने आगे किया है, इक्वल रखने के बाद में ये यहाँ से हमारा क्वेश्चन सोल्व हुआ, क्योंकि x1 और y1 की वैल्यू हमारे पास आई, तो पॉइंट्स आर दिस वन एंड स्लोप इज गिवन, so we can find out the equation of tangents. So this one question was very important. We are taking one more question. You can see question number, this one, question number 23, and that is again the very important questions. Next, last time the weightage of this question was before 2-3 years ago was 4 to 6 marks, but up now the weightage of this question is 2 to 3 मार्क्स. तो पहले इसका 6 मार्क्स का क्वेश्चन का ये वेटेज था, अब इसका 2 से 3 के बीच का वेटेज रह गया है. तो आप समझ सकते हैं आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी. इस क्वेश्चन में लिखा गया है, आप ध्यान से देखेंगे कि प्रूव दैट द टू कर्व्स x इक्वल्स टू y1, x इक्वल्स टू y स्क्वायर एंड x इक्वल्स टू, दूसरा है xy इक्वल्स टू k. देयर आर द टू कर्व्स, दे आर इंटरसेक्टिंग एट 90 डिग्री इफ 8k स्क्वायर इक्वल्स टू 1. आपको प्रूव क्या करना है, दो कर्व हैं, एक कर्व, मैंने इस कर्व को नाम दिया है SC1. जब दो कर्व हमें दिए गए हैं, हमने क्या किया, एक कर्व को नाम दे लिया हमने C1, दूसरे कर्व को नाम दे दिया हमने C. जैसे आप लोगों के नाम है, क्योंकि एक होता तो हम नाम देते नहीं थे, बट एक से ज़्यादा होता है, जैसे आप बच्चे बैठे हो यहाँ पे, तो आपके सबके नाम है ना अलग अलग. यदि एक ही बच्चा होता तो उसको तुम बच्चा बोल सकते थे, बेटा इधर बताओ, ये बताओ, तो दैट इज़ नो प्रॉब्लम. बट यहाँ पे है कि क्योंकि एक से ज़्यादा हो गए, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन इट नेम C1 एंड C2. अब ये दोनों कर्व ध्यान से देखिए, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दे आर इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल. राइट एंगल मतलब 90 डिग्री पे. यहाँ पे एक वर्ड और भी यूज़ कर सकता है, ऑर्थोगोनली. ऑर्थोगोनली का मतलब भी राइट एंगल पे ही होता है. ये वर्ड यूज़ कर सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए पेपर में. और तो ये कहा है कि यदि राइट एंगल पे कट कर रहे हैं तो ये प्रूव करो 8k स्क्वायर इक्वल्स टू 1. तो आपके पास दो चांस हैं, या तो आप इसको लेके चलो, इसको प्रूव कर दो,
ठीक है, या इसको लेके चलो इसको प्रूव कर दो, कोई सा भी प्रूव कर दो, दो है ना पार्ट इसमें, तो हम इसको लेके चल रहे हैं और इसको प्रूव कर देंगे। अब कैसे करेंगे, दो कर्व हैं तो ध्यान से रखें, जैसे आपने प्रोसेस बताई थी पहले से वही सेम मेथड करेंगे। आपके दिमाग में सेट था कि आपको पॉइंट फाइंड करने और स्लोप मालूम होना चाहिए, इतनी पॉइंट की बात थी आपको, एक कर्व था तो पॉइंट एंड स्लोप मालूम होना चाहिए। यहाँ पे दो कर्व हैं, कोई बात नहीं, अब दोनों कर्व के लिए, मगर ये दोनों कर्व क्या हैं, बोथ द कर्व्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट 90, ये दोनों कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। यू कैन सी हियर कि एक पॉइंट, एक कर्व ये है, एक कर्व ये दोनों कर्व आपस में कट कर रहे हैं। जब ये दोनों कट कर रहे हैं तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द इंटरसेक्शन पॉइंट, वी कैन इजीली फाइंड आउट द इंटरसेक्शन पॉइंट, एंड इंटरसेक्शन पॉइंट विल लाई ऑन बोथ द कर्व, वो इस पे भी लाई करेगा, वो इस पे भी लाई करेगा, तो पॉइंट नहीं मिल जाएगा हमारा, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द पॉइंट। तो सेम प्रोसेस वही है कि लेट द, हमने बस वही किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कंसिडर करने की जरूरत नहीं, नो नीड टू कंसिडर लेट द पॉइंट बी x1 y1, आप सीधा सीधा पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लें, वो दोनों कर्व पे लाई करेंगे, हमने वही किया। सॉल्विंग कर्व C1 एंड C2, देखिए x y इक्वल टू k था इस सेकंड वाली से, और x की व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम फर्स्ट, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, हमने x के प्लेस पे कितना रखा है, यहाँ पे वी हैव पुट इट इन द प्लेस ऑफ x, हमने x के प्लेस पे यहाँ पे हमने वाई स्क्वायर रख दिया, यहाँ पे देखो, तो वाई स्क्वायर इंटू वाई, दैट इज दिस इज वाई क्यूब इक्वल्स टू के, तो वैल्यू ऑफ वाई इक्वल्स टू के रेज टू द पावर 1/3, देन दिस टर्म विल गो टू दिस साइड, दिस विल बी क्यूब रूट, अगेन एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास नोन है, तो फ्रॉम हेयर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल्स टू वाई के प्लेस पे के रेज टू द पावर 1/3 होल स्क्वायर, व्हेन यू विल सॉल्व इट दिस गिव्स अस के रेज टू द पावर 2/3, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ y, तो रिक्वायर्ड पॉइंट, तो पॉइंट्स आर दिस वन, ये क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इन दोनों पॉइंट पे क्या कर रहे हैं कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, ध्यान से समझना पॉइंट, अब आपके पास पॉइंट निकल के आ गए, अब क्या करना है आपको, अब आप सोचेंगे जो पहले करते आए थे प्रोसेस, अब वही प्रोसेस करेंगे, बाद में सोचेंगे क्या होता है, तो आपने कर्व 1 के लिए लिखा ना, नाउ 4c1 मतलब 4 कर्व c1, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x का डेरिवेटिव 1 and y का डेरिवेटिव y स्क्वायर इक्वल्स टू 2y dy by dx, it is okay, so dy by dx equals to 1 upon 2y, it will be the derivative, and then you have to find out the derivative at the particular point, जैसे आपको पहले बताया था कि आपको डेरिवेटिव उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड करना है, आपके पास पॉइंट है ना ये रे, तो इस पर निकालिए dy by dx at x raised to the power 2/3 k raised to the power 1/3, तो रखिए y के प्लेस पे k रेज टू द पावर 1/3, इसको हमने कंसिडर किया लेट दिस वन इज m1, ये क्या माना, ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, ये कर्व 1 के लिए स्लोप का काम करेगा ना, इसी तरीके से अब हम करेंगे किसके लिए, सेकंड कर्व के लिए, सेकंड कर्व क्या है हमारा xy इक्वल्स टू k, इसका हम dy by dx कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ से हमने क्या लिखा है, 4 कर्व C2 xy equals to k, you have to find the derivative with respect to x, first function as it is, second derivative, second function as it is, first derivative equals to k, derivative of k equals to what, 0, yeah, very good, absolutely right, so dy by dx equals to minus y upon x आएगा, and then you have to find out the dy by dx at the particular point, k equals to 2/3, oh sorry, k raised to power 2/3 and k raised to the power 1/3, so dy by dx equals to minus k raised to the power 1/3 upon k raised to the power 2/3. We can bring this term to the denominator because it will gives us positive results, so this gives us k raised to the power 1/3, so we can consider it is equals to as m2, हम इसको कितना की तरह कंसिडर कर सकते हैं, इसको हम m2 कंसिडर कर सकते हैं, हमने इसको m2 कंसिडर कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप सोचिए पहला कर्व और ये दूसरा कर्व, ये जो दो कर्व थे ये दोनों क्या थे आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे थे, तो एक कंडीशन नहीं बनती है, तो इस कर्व की जो स्लोप होगी और इस कर्व की जो स्लोप होगी वो क्या करेंगे आपस में, एक रिलेशन होगा m1 इंटू m2 इक्वल्स टू माइनस, वही मैंने लिखा है कहीं पे ऑन, कहीं लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये लिख दिया ना मैंने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिंस स्लोप कर्व्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट 90 डिग्री, एमसीक्यू में वो सारी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने ATQ लिखा है तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, यू शुड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू m1, वैल्यू ऑफ m1, दिस इज द वैल्यू ऑफ m1, दिस इज द वैल्यू ऑफ m2 फ्रॉम हेयर and equals to -1, this minus will be eliminated, so this gives us 2 will as it is, 1/3 plus 1/3, 2/3 equals to 1, then we will do the cross multiplication, 2 k raised to the power 2/3 equals to 1, now but we have to prove 8a square equals to 1, this one is different from this result,
डोंट वरी अबाउट दैट वन, यू शुड सी टू दिस वन, दिस मस्ट बी द होल नंबर, यहाँ पे इट इज इन द फ्रैक्शन बट वो चाहता था होल नंबर में, तो ये क्या है नीचे 3 एक्स्ट्रा लगा हुआ है ना, तो ऑन क्या करें, सीधी सी बात है इसको क्यूबिक ऑन बोथ साइड, तो आप इसका क्यूबिक ऑन बोथ साइड करेंगे, सो दिस गिव्स अ 2k raised to the power 2/3 whole raised to the power 3 equals to 1 raised to the power 3. When you will open to this bracket 2 raised to the power 3 equals to 8 and इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो 3 से 3 will be cancel over, this gives us x k square equals to 1. So this was our result, required result. I think clear हुआ, समझ में आया कैसे करना है जी। ये केस के 2/3 यहाँ से डिफरेंशिएशन किया हमने, तो डिफरेंशिएशन किया हमने यहाँ से, इज इट ओके। इस टर्म्स को मैं नीचे ले आया ना, कुछ टर्म ऊपर भी हैं कुछ टर्म नीचे भी, आपने पढ़ा नहीं है जैसे x रेज टू दी पावर m अपॉन x रेज टू दी पावर n 9th क्लास में है, तो नीचे जब ये या तो ऊपर ले आओ या नीचे ले आओ, तो x रेज टू दी पावर नीचे लेके आना, तो नीचे वाला प्रायोरिटी में रहेगा, ऊपर से आएगा ये माइनस हो जाएगा, ये ऊपर जाता तो ये माइनस कर देता, सारे एक साथ कलेक्ट हो गए ना यहाँ पे टर्म, सो दिस गिव्स अस k रेज टू दी पावर 1/3. सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, you should see the video 2-3 times and I hope that you may find this question in the examination paper. Thank you very much.